हेलो स्टूडेंट्स, हम सेवन्थ क्लास का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसकी हमने एक वीडियो बना दी थी जिसमें हमने शुरू में ये पार्ट पढ़ दिया थोड़ा सा, जिसमें हमने ये प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार पढ़ दिए और वनों के हमने दो प्रकार कर लिए थे। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कर लिए हमने और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कर लिए। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है, शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म मिला के दोनों सा, सदाबहार वन। तो इसमें भी सदाबहार वन भी मिलेंगे आपको और पर्णपाती वन भी मिलेंगे, दोनों ही पढ़ेंगे हम। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है, यानी बीच के जो अक्षांश होते हैं ना, उनमें ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। ये आप विश्व के नक्शे में देखेंगे। यहाँ एक तो है ये बांज नाम का कोई वृक्ष है, ये चीड़ है, यूकेलिप्टस है, जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के ये पेड़ हैं। इन पेड़ों के नाम आप याद कर लेना। और इसमें पाए जाने वाले जानवर भी आपको शायद मिलेंगे, इसमें नहीं दिखाया इन्होंने। तो ये हो गए हमारे शीतोष्ण सदाबहार वन। अब हम देखेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में। अब शीतोष्ण में भी पर्णपाती वन है, ठीक है, जो पत्तियां गिरा देते हैं। उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, उच्च अक्षांशों का मतलब जो ध्रुवों की ओर जाएंगे ना हम, तो वहां पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में मिलेंगे आपको। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहां पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं? बांज। अब ये देखिए, बांज दोनों में पाया गया, एस, बीच आदि। और यहाँ जानवर कौन से मिलेंगे? हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, यहाँ के आम जानवर हैं। और फिजेंट और मोनाल जैसे यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। ये दो पक्षी आप देखिए, एक तो है ये मोनाल और एक फिजेंट। फिजेंट तो लगभग ये जंगली मुर्गी सी होती है, ये देखिए आप, फिजेंट, और ये मोनाल है। तो आपको याद करना है कि नंबर एक तो शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए कहा जाते हैं, ठीक है, कौन से इनके अंदर पेड़ है, कौन से अंदर यहाँ पर पक्षी है। तो ये चीजें आप याद कर लेंगे। आगे आप देखेंगे इसी पाठ के अंदर, आगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति का मतलब होता है कि जो विश्व में एक भूमध्य सागर है, वहां की जो जलवायु है, उस जलवायु में जो पेड़ पौधे हैं, उस जैसे पेड़ पौधे अगर कहीं भी हैं तो वो भूमध्य सागरीय वनस्पति के माने जाते हैं। अब इसमें देखिए आप क्या बता रहे हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तरी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं, ये हमने पढ़ लिया ऊपर। अब महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यह भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। अधिकतर कहाँ मिलेगा आपको? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में यह मिलेगी। इसलिए इसका नाम ये पड़ गया, क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास मिल रही है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी मिलेगी, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका भी मिलेगी, दक्षिण अमेरिका के भी, और दक्षिणी पश्चिमी ये मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया में भी। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म, देखो गर्म और सूखी गर्मी ऋतु, और वहां पर फिर वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं भी होती है। इन क्षेत्रों में पर आपको क्या मिलेंगे? संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर। ये नींबू वंश के फल होते हैं, इनको सिट्रस फल भी बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य सागरीय वनस्पति कौन सी है? नींबू वंश, सिट्रस फल होते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को तो हटा दिया है, और यहाँ वन्य जीवन भी कम मिलेगा आपको, ठीक है। अब है आगे शंकुधारी वन। ये भी आप देखिए,
शंकुधारी वन क्या है? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों। अब आप ऊपर जाएंगे ना, भूमध्य रेखा से जैसे ऊपर जाएंगे 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, तो आप भव्य शंकुधारी वन मिलेंगे आपको। इन्हें टैगा भी कहते हैं, ये नाम ध्यान करना आप, टैगा। ठीक है, इनको हम टैगा क्षेत्र भी बोलते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में भी देखा है। अब देखिए जैसे जैसे ठंड होगी ना, क्योंकि जब हम उत्तरी उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो वहां ठंड होगी, वहां शंकुधारी वन मिलेंगे। और हिमालय में जब ऊंचा जाएंगे, सलीमा ने ये चीजें हिमालय में भी देखी, तो इन वृक्षों को क्या कहा? शंकुधारी वन कहा गया। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग, काष्ठ मतलब काठ, लकड़ी, लुगदी बनाने के लिए भी किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में ये काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें कौन से वृक्ष हैं? आप देखो, शंकुधारी वनों में कौन से हैं? ये शंकुधारी वन है। यहाँ कौन से हैं? चीड़, देवदार, इन वनों में मुख्य पेड़ है। और यहाँ पर जानवर कौन से हैं? रजत लोमड़ी। रजत होती है सिल्वर कलर की, ठीक है, सफेद लोमड़ी। मिंक एक जानवर होता है, ध्रुवीय भालू, ऐसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, टैगा का मतलब आप देखिए, आप टैगा का मतलब है रूसी भाषा में शुद्ध या अनछुआ, यानी यहाँ पर लोग कम जाते हैं, ठंड ज्यादा है ना यहाँ पर टैगा में, तो ये बड़े शुद्ध वृक्ष है, यहाँ पर शुद्ध वन है ये। अब आप आगे देखेंगे थोड़ा सा, ये देखिए शंकुधारी वन दिखे आपको, ये देखिए शंकु है, इस तरह शंकु टाइप में बनते हैं कि ये भी शंकुधारी, ये देखो, ठीक है, हिम आच्छादित शंकुधारी वन, यानी बर्फ से ढके हुए। अब आप देखेंगे, ये तो हमने पढ़ ली वन, अब देखेंगे घास स्थल, घास के जो स्थल हैं वो देखेंगे आप। एक तो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, यानी जो गर्म क्षेत्रों में घास होती है वो, और एक हमें मिलेगी शीतोष्ण की ठंडे क्षेत्रों वाली घास। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास उगेंगे ये, भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हुए हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई हो जाती है, देखिए काफी लंबी घास होती है। अफ्रीका का सवाना घास मैदान, ये देखिए आप, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अफ्रीका में सवाना घास का स्थल इसका एक उदाहरण है। सामान्य रूप से यहाँ कौन से जानवर मिलेंगे? हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ, ये जानवर यहाँ पर आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में, सवाना घास के मैदानों में। आगे आप देखेंगे शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों एवं महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप, ये जंगली जानवर आपको मिलेंगे। अब आप देखें कंटीली झाड़ियां, ये कहां मिलेगी आपको? शुष्क रेगिस्तान में। इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान है वो लगभग महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर है, ये भी आप नोट कर लेना। आप देखना सारा रेगिस्तान, अरब का मरुस्थल, भारत में थार का मरुस्थल, सारे पढ़ना आप। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण, ये गर्मी ज्यादा और वर्षा कम, यहाँ वनस्पति की कमी रहती है, यानी पेड़ पौधों की कमी होगी। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करना आपको। आप देखेंगे कि रेगिस्तान कहाँ कहाँ है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में है। क्या आप भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, थार रेगिस्तान। थार कौन सा रेगिस्तान है? थार, भारत का। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताओ जिन्हें आप पहले से जानते हैं। रेगिस्तान के जानवरों को आप जानते ही हैं, मुख्यतः तो ऊंट है वहां का, और भी जानवर आपको छोटे जानवर मिल जाएंगे, लोमड़ी होगी, भालू हो गया। अब यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे ना, ठंडे क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहां आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी ध्रुवीय प्रदेशों में। ध्रुव का मतलब ध्रुवों के आसपास। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां, ये देखो ये वनस्पतियों के नाम है, यहाँ के पेड़ पौधों के नाम है, ये काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां मिलेगी। ये
अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है वो कम समय में की होती है। इन क्षेत्रों को हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं और इस प्रकार की वनस्पति को टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? टुंड्रा। एक नाम आता है टैगा, एक है टुंड्रा, ये ध्यान रखना। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में मिलेगी, ध्रुवों के आसपास। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटी फर और मोटी चमड़ी मिलेगी आपको, ठंड से बचने की। ठंड बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें ठंडी जलवायु में ये जो मोटी चमड़ी है वो सुरक्षित रखती है। यहां पाए जाने वाले जानवर देखिए आप, इन टुंड्रा प्रदेशों में कौन से जानवर मिलेंगे? सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू और ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। अब इसने एक चीज और बताई है, ये देखिए घास स्थलों के नाम बताए, ये आपको याद करने हैं कि पूर्वी अफ्रीका में घास स्थल है वो उसको बोलते हैं सवाना, ब्राजील में है कंपास, वेनेजुएला में लानोस, ये तो है उष्ण कटिबंधीय, और फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय ठंड वाले। अर्जेंटीना में है उनको बोलते हैं पंपास, उत्तरी अमेरिका में बोलेंगे प्रेरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डान। ये आपको याद करने हैं बच्चों। अब आप आगे देखिए, ये देखिए आप, ये वालरस है, ये ध्रुवीय भालू है। सलीमा के पिता ने कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग है ना, वो कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया काट के। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो यहाँ के जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन जाएंगे? अगर लोग इस प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि कहाँ से आएंगे? क्या आप सलीमा की बात से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इसके संरक्षण के बारे में आप अपने सुझाव दे सकते हैं भी हमें प्राकृतिक वनस्पति कैसे बचानी है। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना। ये सील एक प्रकार की मछली है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। थैंक यू। ओके।